अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 21 में है आपका। ओके, ये पार्ट 2 देख रहे हैं, पॉलिटी का है। ओके, भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। चैनल पसंद अगर आए तो जरूर लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, लीगल राइट है। ओके, बाकी शिक्षा का अधिकार ये सब तो है, ये है आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया प्रावधान। ओके, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया था, बताए ना। ओके, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के लिए? आयरलैंड से लिया गया है। क्षेत्रीय परिषद के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1956 में। क्षेत्रीय परिषद कब बनाया गया था या प्रावधान किया गया? 1956 को किया गया था। 1956 को क्षेत्रीय प्रावधान। ओके, 1956 में ही 14 राज्य 6 को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया था। ओके, भले माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करना किस अधिनियम के द्वारा दिया गया है? 92 अधिनियम के द्वारा दिया गया है। ओके, अगर माता के आधार पर ही विदेश में अगर बच्चा जन्म ले लेता है, ओके, जैसे कोई प्रेग्नेंट औरत विदेश में जन्म ले लेती है तो उस आधार पर नागरिकता भारत को देना है, तो ये किस अधिनियम में पारित किया गया था? 1992 में। ओके, कब पारित किया था? 1992 में पारित किया गया था। ओके, समवर्ती सूची की कौन सी प्रविष्ट संख्या आर्थिक सामाजिक आयोजनों का उल्लेख करती है? समवर्ती सूची की कौन सी प्रविष्ट संख्या है? जो 20 है। ओके, समवर्ती सूची का ही प्रविष्ट संख्या कौन है? 20 है। ओके, जो क्या करती है? कंकरेंट लिस्ट में जिसमें आता है आर्थिक सामाजिक। ओके, कंकरेंट लिस्ट की है ये। ओके, जो आर्थिक सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है। ओके, 20 में प्रकीर्णन संविधान के किस भाग में वर्णित है? 19 में है। ओके, प्रकीर्णन किस भाग में है? 19 के में है। ओके, प्रकीर्णन संविधान के किस भाग में वर्णित है? 19 में है। पोटो को लागू किस वर्ष किया गया था? 2001 को, यानी 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया था पोटो। ठीक है, पोटो। किस अधिनियम ने भारत के वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो चार्टर एक्ट 33 में बनाया गया था। ओके, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा में लेना संभव बनाया? तो 1833 के बनाया गया था। ओके, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब? 26 जनवरी 1949 को। ओके, 26 जनवरी 1949 को हुआ था। ओके, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 9 में है। ओके, अगर विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली खुद से, ओके, तब भारत की नागरिकता समाप्त उसे मान ली जाएगी किस अनुच्छेद में है? तो कि 9 में है। ओके, 9 में है। और 1992 के अधिनियम में बताया कोई भी माता भारतीय अगर जन्म लेती है तो भारत की नागरिकता तय की जा सकती है। 58 के दिन आमरण अनशन के बाद किस वर्ष रामलीला की मृत्यु हो गई थी? 1952 को हुआ था। ओके, रामलीला की मृत्यु कब हुआ था? 1952 को हुआ था, 15 दिसंबर 1952 को, 58 दिन के अनशन के बाद।
ओके, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किसमें संबंधित है? रशियन क्रांति से है। ओके, सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो एलिमेंट है कहाँ से संबंधित है? तो रशियन एवोल्यूशन से है। ओके, रशियन एवोल्यूशन से है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19 में है। ओके, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और जबकि मैनेजमेंट से संबंधित है आर्टिकल 26। ओके, 44वें संशोधन के अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ओके, और लीगल राइट बनाया गया तो भाग 12 में डाल दिया है। ओके, भाग किस में है? भाग 12 में है। अच्छा, 12 बार अधिवेशन भी हुआ था, पता है ना, संविधान लागू होते समय। और 63,96,729 रुपये खर्च भी हुआ है बनाने में संविधान को। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस चार्टर अधिनियम के द्वारा दिया गया था? 1813 को, यानी 1813 को दिया गया था। ओके, कुछ स्थितियों में भारतवासियों को शामिल किया गया था 1833 में। ओके, 1833 में। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का किस वर्ष किया गया था? 1953 को किया गया था। ओके, फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 को। ओके, इसके था 1948 को। संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? प्रथम अनुसूची के माध्यम से। ओके, प्राइमरी जो शेड्यूल है उसके माध्यम से 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ओके, उच्चतम न्यायालय को परामर्शी न्याय निर्णयन किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ओके, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से। ओके, सुप्रीम कोर्ट एक परामर्शी न्याय निर्णयन होगी। ओके, सुप्रीम कोर्ट जैसे एक न्याय वाला आप परामर्श ले सकते हैं। ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? जैसे प्रेसिडेंट नहीं लेती है आइडिया या परामर्श लेती है सुप्रीम कोर्ट से, तो सही व्यवस्था कनाडा में भी है। ओके, कनाडा में भी है। नेहरू, पटेल एवं सीतारामैया जिसे JVP कहते हैं। ओके, जब समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषा में किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ था? रामुल्ला के। ओके, रामुल्ला के 1958 में 58 का 58 दिन के बाद चल बसे थे। ओके, और JVP समिति भी थी जो क्या थी? स्टेट को डिवाइडिंग से संबंधित बनाया गया था भाषा के आधार पर। ओके, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? तो 7वीं अनुसूची में है। ओके, लीगल जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टेट और सेंट्रल का, ये कहाँ उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में है। ओके, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। ओके, इस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। तो 19 का F के जरिए हटा दिया गया था। देखिए, 44वां अमेंडमेंट के जरिए संपत्ति को हटा दिया। संपत्ति क्या है? फाइनेंशियल से संबंधित है। 19 का F फाइनेंस, 19 का F फॉर फाइनेंस से। संपत्ति भी क्या है? F से आती है। ओके, कहीं भी आ जा सकते हैं राज्यों के बीच। 19 के D में है, बच सकते 19 के E में है। ओके, जीविका संबंधी 19 के G में है। ओके, पंचायतों की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं किस अनुसूची में? 11वीं शेड्यूल में है। ओके, संसद के दोनों संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार वाणिज्य प्रावधान भी
ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ओके, कनाडा से क्या लिया गया था? जैसे परामर्शी ऐसी संस्था है ना, प्रेसिडेंट ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किस संशोधन के द्वारा हटाया जा सकता है? 44वां संशोधन के द्वारा किया गया था, 19 के एफ के जरिए किया गया लीगल राइट। ओके, और लीगल राइट बना दिया गया था। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद को पास है। ओके, संसद के पास है। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया था, 19 के एफ की फाइनेंस पर हटा दिया। इसे याद कर सकते। नौवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियम और विनियमों विधि मान्यकरण उन्हें न्याय के उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध किस अनुच्छेद के माध्यम से है? अंततः स्थापित किया गया है, अनुच्छेद 31 के ख है। ओके, फिर सुनिए। नौवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किए गए जो अधिनियम है या विनियम या विधि मान्यकरण है उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान की गई है। क्या की गई है? न्यायिक उन्मुक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद के माध्यम से अंततः स्थापित किया गया? तो 31 के ख में किया गया है। ओके, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अनुच्छेद 17 जो है उपाधियों का अंत, ये सही नहीं है, इसमें अस्पृश्यता है। ओके, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकार भाग 3 में है। ओके, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण के विशिष्ट अधिकार किससे प्राप्त होता है? संसद से होता है। ओके, नागरिकता और स्वेच्छा से भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब कोई व्यक्ति विदेश का नागरिकता प्राप्त कर ले, तो आर्टिकल 9 में है। ओके, जबकि भारतीय माता के लिए 1992 का अधिनियम बनाया गया था। अगर बच्चा विदेश में पैदा हो तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मॉरिस ग्वेवर थी। ओके, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ओके, सर्वोच्च न्यायालय 1935 के अधिनियम से किया गया था। और 1935 के बाद जैसे ही कोई जज बनते हैं, ओके, हेड, वो कौन थे? तो मॉरिस गेवियर था। ओके, मॉरिस गेवियर था। ओके, मॉरिस गेवियर से याद गया अब। ठीक है, 1935 के अधिनियम में पुरनका वाला अधिनियम में जो था रॉलेट एक्ट है उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, जो फिर गेवियर 1935 के बाद पुरनका खत्म करके नया आया, यानी पहले पुरनका गेलो से गेवियर याद है। पुरनका गेल को 1935 में आया गेलो, तो मॉरिस गेवियर याद रखना है। ठीक है।